अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों से मैं डाउन जा रही थी, मतलब कि मेरी सेहत वगैरह, तो इस वजह से मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही थी और इस वजह से जो है वो ब्लॉग जो है वो आ नहीं रहा था। ये व्लॉग जी 2 हफ़्ते पहले का है, तो आज जो है वो फाइनली मैं इसको रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो जी ये पिछले संडे का व्लॉग है। उस दिन जो है वो हम लोग घर पे थे, घर पे ही स्पेंड कर रहे थे। रेगुलर जो रूटीन हमारी चल रही होती है उस हिसाब से काम वाम चल रहा था। फिर जी मेरे हस्बैंड ने देखा जी थोड़े से थकी हुई थी। मैंने कहा कि मेरा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ था उस टाइम भी। मैंने कहा कि कहीं बाहर चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चे चलो एकेडमी गए हुए हैं, हम उनको पिक भी करते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर जी मैं तैयार हुई और हस्बैंड ने कहा बैठो, तो फिर हम लोग जो है वो बच्चों को लेने के लिए चले गए। ये हम लोग जी यहाँ अपने घर से निकले थे और उनको लेने के लिए जो है वो गुलशन हदीद जा रहे थे। ये हमारे एरिया का मेन पॉइंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। आप बाइक पे भी जाएं, आप जो है वो रिक्शे पे जाएं, अपनी गाड़ी पे जाएं कि आप ऑलमोस्ट गुलशन हदीद पहुँचने तक जो है वो आपको ये एक जो है वो रोड क्रॉस करना पड़ता है मेन में। और इसके फ्रंट ही जो है वो आपको पाकिस्तानी स्टील जो है वो उनका रेजिडेंस एरिया जो है वो जैसे एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है वो था, उसको कहते हैं पाकिस्तान स्टील टाउन। और जी ये इस टाइम जो है वो काफ़ी रश होता है क्योंकि शाम का टाइम था, 5-6 बजे का टाइम था। तो ऑलमोस्ट जो जॉब पे जाने वाले होते हैं वो वापस भी आ रहे होते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, मतलब आने जाने का मेन हाईवे है। और जी हम जा रहे हैं, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा भी था और हस्बैंड भी थे। तो हम लोग जा रहे थे उनको लेने के लिए, बच्चों को। उनकी छुट्टी जो है वो 6 बजे होनी थी। मेरे बच्चे 4 बजे के करीब जाते हैं। कभी उनकी टाइमिंग चेंज भी हो जाती है, कभी उनकी क्लास 5 बजे होती है, कभी 6 बजे होती है, 6:30 बजे होती है। और कभी जो है वो अगर उनकी क्लास जल्दी हो तो ऑलमोस्ट 4 बजे तक होती है। और 4 के बाद जो है वो उनको 6 बजे या 6:30 बजे या 7 बजे के करीब छुट्टी मिलती है। तो आज उनकी क्लास थोड़ी कम थी, 2 क्लासें या 3 क्लासें थी उनकी शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन वो कैंसिल हो चुकी थी। तो 2 क्लासेस उन्होंने अटेंड की थी। फिर उन्होंने कॉल की कि मम्मा अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमें भी वहाँ से पिक कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में थोड़ा सा थक भी गई थी। फिर हस्बैंड ने देखा चलो तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा, तो भी हम लोग उनको लेने के लिए जा रहे थे। बस ये रास्ते में जो है वो बातें वगैरह कर रहे थे। फिर ये जो गुलशन हदीद में इंटर हुए और आपने देखा है ऊपर बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू गुलशन हदीद। ये इंटर हो रहे हैं जी, बहुत अच्छा एरिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से रेड बस भी जाती है, यहाँ से रिक्शा और जो है वो कार्स और मतलब अपनी सवारी पे लोग आते जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से गुलशन हदीद का सफ़र आई थिंक 20 मिनट्स का है। 20 मिनट हमें लगते हैं यहाँ गुलशन हदीद पहुँचते हुए। यहाँ रेजिडेंस एरिया है, ये जो है वो गुलशन हदीद का एरिया है। थोड़े से रोड्स वगैरह थोड़ा सा है ख़राब, बाकी जी ऑलमोस्ट यहाँ जो है वो घर वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पानी है और इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट 24 आवर्स रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, वरना तो रहती है। पानी यहाँ का जो है वो बहुत साफ़ है, अच्छा है। तो अगर कोई यहाँ पे रहना चाहे या घर लेना चाहे कराची में, और रीज़नेबल रेंट भी यहाँ पे रीज़नेबल्स हैं। और पाकिस्तान स्टील का जैसे ये एरिया फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है, इसका फ़ेज़ 3 एरिया भी है। तो ये जी हम लोग अपने बच्चों को लेने के लिए, तो ये मैं सेंटर के बाहर खड़ी थी, PICC। तो यहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं, मतलब ये है कि 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और कोई कोचिंग क्लासेस थे वो भी थे। ये मेरे बच्चे आए थे तो मुझे कह रहे थे मम्मा हमारा शूट नहीं करो। फिर मेरे बच्चों को ज़्यादा शौक़ हुआ था कि ड्राइविंग करने का। मेरे बेटा जो है वो जब भी हस्बैंड गाड़ी वगैरह या कार लेकर आते हैं तो वो ज़रूर ड्राइव करता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं वो बड़ा हो चुका है, तो मैं अगर ना भी हूँ इमरजेंसी में तो उसे गाड़ी चलानी आनी चाहिए। वैसे तो सभी अपना हाथ सीधा कर लेते हैं। ये बड़ा है बेटा, उसके बाद फिर ये छोटा बेटा मेरा ट्राई करेगा और फिर मेरी बेटी।
हालांकि मैं मना करती हूँ इनको, क्योंकि ये अभी से ही अगर गाड़ी और ड्राइविंग के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर ये अपनी स्टडी की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसे थोड़ा सा जो है वो हाथ सीधा करने दो, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो कम से कम ये गाड़ी चला ले। तो मेरे बचत सेंटर से आया, फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी स्टील की तरफ जो है वो गाड़ी का जो है वो रुख कर लिया। तो उस तरफ जो है वो थोड़ा सा सुनसान भी होता है, मतलब ये कह लें कि ड्राइविंग सीखने के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे इतने ज़्यादा रश नहीं होता, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती। तो वो ड्राइव कर रहा था और ये था, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मेरी भी वीडियो थोड़ी सी आप बनाएंगे, क्योंकि वो अपने दोस्तों वगैरह को भी दिखाना होता है उसने। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी सी ये क्लिप्स की थी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं बताती चलूं कि मेरे दोनों जो बड़े बच्चे हैं वो मैट्रिक में हैं, तो इस वजह से वो बड़े हैं, और उससे जो छोटा है थोड़ा सा उसको भी क्रेज़ इस चीज़ का होता है कि जब दो बड़े चला रहे हैं तो फिर मुझे भी थोड़ा सा, हालांकि वो इनसे छोटा है और उसको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है इन दो के निस्बत। लेकिन ये ज़्यादातर कहते हैं कि जब भी गाड़ी है तो पापा आप ना हमें ट्राई करने के लिए दिया करें। तो बस यही राउंड चल रहा था। फिर ये छोटे बेटे को दी, तो जी ऑलमोस्ट ये लोग अपनी ड्राइविंग कर रहे थे और देख रहे थे, एक दूसरे को जज भी करते रहते हैं कि कौन सही है और कौन नहीं। अभी मेरी बेटी ड्राइव कर रही है, तो इसके बाद जो है वो मेरा छोटा बेटा आएगा ड्राइव करने के लिए। अच्छा, चलाते तो ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे बनिस्बत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे तरीके से। अब जब तुम उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं दोगे इस चीज़ का कि नहीं आप लोग कर सकते हो, तो वो किस तरीके से करेंगे। और बज़ाहिर भाई ये बात है कि जब ये लोग चलाते हैं गाड़ी ना, तो मैं आगे वाली सीट पे नहीं बैठती, वरना मैं फ्रंट सीट पे अपने हस्बैंड के साथ बैठती हूँ। और जब ये लोग चलाते हैं तो मेरे हस्बैंड फ्रंट सीट पे जहाँ मैं बैठी होती हूँ वहाँ बैठ जाते हैं ताकि उनको बता सकें। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं तीनों के तीनों। अब जी मेरे बेटे की भी बारी थी, और फिर दूसरे बेटे ने भी जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठे, और उन्होंने क्या, उसका कद बनिस्बत उनके छोटा है तो उसे थोड़ा सा मुश्किल होता है ड्राइविंग करने में। बस जी इनके एंजॉयमेंट चल रही थी। ये लास्ट जो है वो मेरे बेटे की थी ड्राइविंग। ये माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा है जी, इसको माशाल्लाह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेता है। ये जी लास्ट रन मेरे छोटे बेटे की थी। माशाल्लाह से दो बड़ों के बनिस्बत ये बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है और इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस चीज़ का। हालांकि ये गेम्स वगैरह भी इसी ड्राइविंग की सीख रहा होता है। इनकी ड्राइविंग के टर्न्स के बाद जो है वो हम लोग जी निकल पड़े थे डिनर के लिए। वो पूछ भी रहे थे मेरे हस्बैंड के कहाँ जाना है, तो मैंने कहा समथिंग न्यू ट्राई करना है। तो उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो यही हाईवे की तरफ जो है वो रेस्टोरेंट बने हुए थे, तो उसी तरफ जी हम लोग निकल पड़े। ये गुलशन हदीद के बिल्कुल ही करीब था, तकरीबन 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस ही होगा ये रेस्टोरेंट जहाँ पे था। ये जो हम रुके थे मेहरान रेस्टोरेंट था। इनका जो है वो फैमिली हॉल भी था, बाहर सिटिंग एरिया भी था। तो मैंने कहा कि हम बाहर जो है वो सिटिंग एरिया में ही बैठते हैं, मुझे बहुत मुनासिब लगा। हल्की हल्की सी ठंड है, वैसे ऐसा मौसम तो नहीं है आजकल, तो वैसे भी कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ बाहर था, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो है वो बच्चों के झूले वगैरह भी थे। तो खैर मेरे बच्चे तो इतने छोटे नहीं हैं कि वो झूलों पे जाएं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ बेहतर है। मैंने कहा ठीक है जी यहाँ बैठते हैं। फिर हमने जी कुछ कॉर्नर पे ही जो है वो सोचा कि यहाँ बैठते हैं। फ्रंट पे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड हम लोग यहाँ मेहरान होटल पे रुके थे और बस ये बातें चल रही थी। बेचे की ये मेन्यू में देख रही थी, ये देखे मेट्रो हाई डिनर टाइम था, तो मैं देख रही थी और देखते देखते मैंने उसको बंद करके रख दिया। तो मेरे हस्बैंड हंस के बोलने लगे थे तुम क्या सबके रेट चेक करने के लिए आई थी। तो बहरहाल फिर जो है वो हंसी मजाक यहाँ पे हो रही थी और मैंने कहा जो आप पसंद करें, जो आप मंगवाएं वही खा लेते हैं। फिर उन्होंने जो है वो स्टार्टर में कहा कि हमें फ़िश चाहिए और फिंगर फ़िश चाहिए, और उसके साथ जो है वो स्नैक्स, मतलब जैसे स्टार्टर होता है वैसे मंगवाया था। और ये जी झूले थे, मेरी बेटी जो है वो बहुत क्रेज़ होता है उसको झूलों पे जो है वो बैठने का भी, लेकिन वो बड़ी है तो उससे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो कहती मम्मा मैं जो है वो ट्राई नहीं करूँगी। हालांकि काफ़ी दफ़ा मैंने उसको कहा कि जाना है आप ट्राई करो जाके,
तो उसने कहा नहीं। और जी ये फिंगर फिश हमारी आ गई थी और उसके साथ चिप्स भी थी। और फिर उसके 10 से 15 मिनट बाद जो है वो ये हमारा डिनर भी आ गया था। उन्होंने जो है वो कढ़ाई मंगवाई थी और उसके साथ जो है वो गरम गरम रोटी भी थी। खैर रोटी के साथ साथ जो है वो हमारे जो है वो 2-3 बिल्लियाँ भी आगे पीछे घूम रही थी। बहरहाल थोड़े से जो है वो मैंने बूटियाँ वगैरह उनको दी थी। ये ब्लैक मुझे बिल्ली बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कैप्चर की और मैं अपनी बेटी को भी दिखा रही थी। वो कहती मम्मा इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। फिर जी ये हमारा वापसी के जो है वो रवानगी का सफ़र था। वापस हम घर के लिए आ रहे थे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती रहूं। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बाँटें। ज़िंदगी आसान गुजारें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।